जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा। कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण। महामंत्र है एक कल्याणकारी। कौन सा वो मंत्र है? हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम सभी श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता शती खंड के 26वें अध्याय का पाठ श्रवण मनन करेंगे। इस अध्याय में हम सभी सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन के प्रसंग को सुनेंगे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वन्तस्तमीश्वरम्। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, सभी श्रेष्ठ जनों को का सादर वंदन, अभिनंदन, नमन करते हुए इस महापुराण को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप सबों की शुभकामना, माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। ब्रह्मोवाच पुरा भवच्च सर्वेषां मध्वरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनां तत्र सिद्धा समायाता शनकाद्यासुरर्षयः स्वप्रजापतयो देवा ज्ञानिनो ब्रह्मदर्शिनः। अहं समागतास्तत्र परिवारसमन्वितः निगमैरागमैर्युक्तो मूर्तिमद्भिर्महाप्रभे। समाजो बुद्विचित्रो हि तेषामुत्सवसंयुतः ज्ञानवादो भवत्तत्र नानाशास्त्रसमुद्भवः। तस्मिन् वसरे रुद्रः शववानी गणः प्रभु त्रिलोकहितकृत स्वामी तत्रागात्सूतिकृन्मुने। दृष्ट्वा शिवं सुरा सर्वे सिद्धाश्च मुनयस्तथा अनमस्तं प्रभुं भक्त्या तुष्टुवश्च तथा ययम्। तस्थो शिवाज्ञया सर्वे यथास्थानं मुदान्विता प्रभु दर्शन संतुष्टा वर्णयन्तो निजं विधिम्। तस्मिन्नवसरे दक्षः प्रजापतिः प्रभु आगमस्तत्र सुप्रीतः सुवर्चस्वयदृच्छया। मां प्रणम्य स दक्षो हि न्यष्टुस्तत्र महाज्ञया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों और महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात करने केवल ये ज्ञानी जन आए। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुड़ा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं उसके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए और मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। ब्रह्मांडाधिपतिर्मान्यो मानी तत्व बहिर्मुखः स्तुतोभिः प्रणिपातैश्च दक्ष सर्वे सुरर्षिवे। पूजितो वर तेजस्वी करो वध्वा विनम्रके नाना विहार कृन्नाथः स्वतंत्रः परमोतिकृत। नानमत्तं तथा दक्षं श्वासनस्थो महेश्वरः दृष्टवान् तं हरं तत्र सौमे पुत्रो प्रसन्नधि। कुप्यत् सहसा रुद्रे तथा दक्षः प्रजापति क्रूर दृष्ट्या महागर्वे दृष्ट्वा रुद्रं महाप्रभुं। सर्वान् संश्रायवन्नुच्चैर्वोचं ज्ञानवर्जितः। दक्षोवाच
एते हि सर्वे च शुरासुराभृशं नमन्ति मां विप्रवरास्ततर्षयः कथं हसो दुर्जनवन्महामना त्वत्भूतो यः प्रेतपिशाचसंवृतः श्मशानवासी निरपत्रपोह्यं कथं प्रणामं न करोति मेधुना लुप्तक्रियो भूतपिशाचसेवितो मत्तो विधो नीति विदूषकः सदा पाखंडिनो दुर्जन पापशीला दृष्ट्वा दुजं क्रोधत निंदकाश्च वध्वंसदासक्तरति प्रवीणः तस्माद्मुमुक्षुमहं प्रवृत्तः ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा स महाखलस्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं ह्यवोचत् शृण्वन्त्वमे विप्रवरास्तथा सुरा बध्यं हि मे चार्हत कर्तुमेतम् दक्षोवाच रुद्रो ह्यं यज्ञबहिष्कृतो मे वर्णेष्वतीतोऽथ विवर्णरूपः दैवैर्नभागं लभतां सहैव श्मशानवासी कुलजन्महीनः। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी और तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय सभी देवताओं ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजयुक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देखकर मेरे दक्ष पुत्र मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखते हुए सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। श्मशान में निवास करने वाले निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे साथ देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर श्मशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न ले पाए। ब्रह्मोवाच इति दक्षोक्तमाकर्ण्यं भृगवाद्या बहवो जना अगर्हयन् दुष्टसत्त्वं रुद्रं मत्वा मरेशमं। नन्दी निशम्य तद्वाक्यं लोलाक्षोतिरुषान्वितः अब्रवीत् त्वरितं दक्षं शापं दातुमनागनः। नन्दीश्वर उवाच रे रे शठ महामूढ़ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञ ब्रह्मो हि स्वामी महेशो हि कृतः कथम्। यस्य स्मरणमात्रेण भवन्ति सफलामखा तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं सप्तो हर कथम्। वृथा ते ब्रह्मचापल्या क्षिपत्तोऽयं दक्ष दुर्मते वृथोपहितश्चैवा दुष्टो रुद्रो महाप्रभु।
ये नेदं पाल्यते विश्वं सृष्टिमन्ते विनाशितं शक्तोऽयं शौकथं रुद्रो महेशो ब्रह्मनाधमो एवं निर्भत्सिस्तेन नन्दिता हि प्रजापतिः नन्दिनं च शशापाथ दक्षो रोषसमन्वितः दक्षोवाच यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदवाह्या भवन्तु वै वेदमार्गपरित्यक्तास्तथा त्यक्ता महर्षिभिः पाखण्डवादनिरतः शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरापाननिरता जटा भस्मस्तिधारिणः ब्रह्मोवाच इति शप्तास्तथा तेन दक्षेण शिवकिङ्करा तच्छ्रुत्वा तेरुषाविष्टो भवनन्दी शिवप्रियः प्रत्युवाच द्रुतं दक्षं गर्वितं तं महाखलं शिलादत्तनयो नन्दी तेजस्वी शिववल्लभः नन्दीश्वर उवाच वेदक्ष सठ दुर्बुद्धे वृथैव शिवकिङ्करा शाप्तास्ते ब्रह्मचापल्या क्षितवतत्त्वमजानता मृगवाद्यैर्दुष्टचित्तैश्च मूढैः उपहासितः महाप्रभुर्महेशानो ब्रह्मणस्त्वादहं मते ये रुद्रविमुखा चात्र ब्रह्मणस्त्वादृशा खला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष आया। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से इस प्रकार बोलने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे दिया। इनका उपहास किया है। हे ब्रह्मनाथम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इनका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तुमने शाप कैसे दे दिया? हर हर महादेव। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को भी शाप दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर आए। शिलाद के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्रह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप देता हूँ। रुद्र तेज प्रभा तत्वा तेषां शापं ददाम्यहम्। वेदवार रता यूनं वेद तत्व बहिर्मुखा भवन्तु सततं विप्रा नान्यदस्तीति वादिनः।
कामात्मानः स्वर्गपरा क्रोधलोभभवद्विन्ता भवन्तु सततं विप्रा भिक्षुका निरपत्रपा वेदमार्ग पुरस्कृत्य ब्रह्मणाः शूद्रयाजिनः दरिद्रा वै भविष्यन्ति पतिग्रहरता सदा अशतप्रीतिग्रहाश्चैव सर्वे निरयगामिनः भविष्यन्ति सदा दक्ष केचिद्वै ब्रह्मराक्षसा याः शिवं सुरसामान्यमुद्दिश्य परमेश्वरं दुह्यत्यजो दुष्टमतिः तत्त्वतां विमुखो भवेत् कूटधर्मेषु गेहेषु सदागम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुतां वेदवादं च शाश्वतं विनिष्टानन्दकमुखो विस्मृतात्मगतिः पशु भ्रष्टकर्मा नयरतो दक्षो वस्तमुखो चिरात् शाप्तास्ते कोऽपि न तत्र नन्दिना ब्रह्मणा यदा हाहाकारो महानासी क्षरप्तो दक्षेण चेश्वरः तदा कर्ण्याहमत्यन्त मानिन्दं तं मुहुर्मुहुः भृगवादीनापि विप्रांश्च वेदसृट्से शिवसत्त्वद्वित् ईश्वरोऽपि वचः श्रुत्वा नन्दिनः प्रसन्निव उवाच मधुरं वाक्यं बोधयस्त्वं सदाशिवः सदाशिव उवाच शृणु नन्दिन महाप्राज्ञो न कर्तुं क्रोधमर्हसि वृथा शप्तं ब्रह्मकुलं मत्वा शप्तं च मां भ्रमात् वेदो मन्त्राक्षरमयः साक्षात् सूक्तमयो भृशं सूक्तो प्रतिष्ठितो यात्मा सर्वेषामपि देहिनां तस्मादात्मविदो नित्यं त्वं मा सपरुषान्वितः शप्यान् वेदा केनापि दुर्बुद्ध्यापि कदाचन अहं शप्तो न चेदानीं तत्त्वतो बोद्धुमर्हसि शान्तो भव महाधीमन् शनकादेवी बोधकः यज्ञोऽहं यज्ञकर्माहं यज्ञाङ्गानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञवाह्योऽहमेव च। श्लोक देखिए कितना मार्मिक, कितना सुंदर और अनुप्रास अलंकार से युक्त श्लोक। यज्ञोऽहं यज्ञकर्माहं यज्ञाङ्गानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञवाह्योऽहमेव च। कोऽयं कस्तत्त्वमिमे कोकेहि सर्गो हमपि तत्त्वतः इति बुद्ध्या हि विवृथा शाप्तास्त्वया द्विजा तत्त्वज्ञानेन निरहत्य प्रपञ्चरचनां भव बुधस्वस्थो महाबुद्धे नन्दिनः क्रोधादिवर्जितः। ब्रह्मोवाच एवं स प्रबोधिस्तेन शम्भुना नन्दिकेश्वरः विवेक परमो भूत्वा शांतो भूत्क्रोधवर्जितः शिवोऽपि तं प्रबोध्याशो स्वगणं प्राणवल्लभं स्वगणः स्वययो तस्मात् स्वस्थानं प्रमुदन्वितः दक्षोऽपि स्वततारुषाविष्टस्तैर्द्विजय परिवारितः स्वस्थानं च ययो चित्ते शिवद्रोहपरायणः रुद्रं तदानि परिशप्यमानं संस्मृत्य दक्षा परयारुषान्वितः श्रद्धां विहायैव स्वमूढबुद्धि निन्दापरो भो शिवपूजकानाम् इत्युक्तो दक्ष दुर्बुद्धि शम्भुना परमात्मना परां दुर्देशनां तस्य शृणुतात वदाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे और क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज एवं भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे।
वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा की कामना रूपी कपट से युद्ध धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हर हर महादेव। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन से कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में आकर यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षमय और सुक्तमय है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है और उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों का अंग भी मैं ही हूँ और यज्ञ की आत्मा भी मैं हूँ। यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञोऽहं यज्ञ कर्माहं यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञवाह्यो हमेव च। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। हे महामुते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध से अक्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथ सप्तविंशोध्याय। इस अध्याय में हम सभी दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ, यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान कर जाना। ब्रह्मोवाच एकदातो मुने तेनो यज्ञः प्रारंभितो महान् तत्राहुस्ता तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः महर्षयोऽखिलस्तत्र निर्जराश्च समागता यज्ञकरणार्थं हि शिवमाया विमोहिता। अगस्त्यः कश्यपोश्चित्र वामदेवस्तथा भृगो दधीचिर्भगवान् व्यासो भारद्वाजो च गौतमः पैलः पराशरो गर्गो भार्गवः ककुवः सितः सोमन्त्रोस्तिकङ्काश्च वैशम्पायन एव च। एते चान्ये च बहवो मुनयो हर्षिताययो मम पुत्रास्य दक्षस्य सौदारा सश्रुतामघम्। तथा सर्वे शूरगणा लोकपाला महोदया तथोपनिर्जरा सर्वे सोपकार बलान्विता। सत्यलोकात् समानीतो नूतोऽहं विश्वकारकः स्वसुतः स्वपरिवारो मूर्तिवेदादिसंयुतः। वैकुण्ठाश्च तथा विष्णोः सम्प्रार्थ्य विविधाधरात् स्वपार्षद परिवारः समानीतो मखं प्रति। एवमन्ये समायाता दक्षयज्ञं विमोहिता सत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना। भवानी महार्हानि सुप्रभानि महन्ति च दृष्ट्वा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो दत्तानि तेन वे। तेषु सर्वेषु घिष्णेषु यथा योग्यं च संस्थिता सम्मानिता औरजान्ते सकला विष्णुना मया। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले सदा ऋत्विजश्च कृतास्तेन मृगवाद्याश्च तपोधना। अधिष्ठाता स्वयं विष्णुः सह सर्वमरुदगणे अहं तत्राभवं ब्रह्मा त्रयीविधेन दर्शकः। तथैव सर्वे दिक्पाला द्वारपालाश्च रक्षका सायुधा सपरिवारा कूतूहलकरा सदा। उपतस्थे स्वयं यज्ञः स्वरूपस्तस्य चाध्वरे सर्वे महामुनि चेष्टा स्वयं वेदधरा भवन्। तनूनपादपि निजं चक्रे रूपं सहस्रशः हविषां ग्रहणायासु तस्मिन् यज्ञे महोत्सवे।
अष्टाशीति सहस्राणि जुह्वति ऋत्विजः उद्गातारश्रुतो षष्टि सहस्राणि सुरर्षयः अध्वर्यवोत होतारस्तथावन्तो नारदादयः सप्तर्षयः समागाथा कुर्वन्ति स्म पृथक् पृथक् गंधर्व विद्याधर सिद्धि नादित्य संधान सौगनाम स्वयज्ञान संख्यावतान्नागचरान समस्तान ब्रभ्रे च दक्षो हि महाध्वरे स्म द्विजर्षिराजर्षिसुरर्षि संघा द्विजर्षिराजर्षिसुरर्षि संघा नृपा समित्रा सचिवा स्वसैन्या वसु प्रमुख्या गणदेवताश्च सर्वे वृतास्ते नमखो पवित्रा दीक्षायुक्तस्तदा दक्षः कृतकौतूहकमङ्गलः भार्यया सहितो रेजः कृतश्वस्तयनो वृषम् तस्मिन् यज्ञे वृतः शम्भुर्नो दक्षेण दुरात्मना कपालीति विनिश्चित्य तस्य यज्ञार्हता नहि कपाली भार्येति सति दयिता स्वसुतापि च नाहूता यज्ञ विषये दक्षेणानगुणदर्शिना एवं प्रवर्तमाने हि दक्ष यज्ञे महोत्सवे स्वकार्यलग्नास्तत्रासन् सर्वे ते ध्वरसन्मता एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा तत्र वै शङ्करं प्रभुं प्रोद्विग्नमानसा सैवो दधीचो वाक्यमब्रवीत। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ को आरंभ किया। एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का आरंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुब, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक गए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी शक्ति लोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इस प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए अत्यंत दीप्तमान विशाल बहुमूल्य और दिव्य भवन दक्ष ने सबों को ठहरने के लिए दिया। उन भवनों में मेरे द्वारा तथा विष्णु के साथ भी वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेदत्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना।
इस प्रकार संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अध्वर्यु और होता भी उतने ही थे। नारद और देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक यशोगान कर रहे थे। दक्ष अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों और नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान यक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं को भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, उस समय उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। इसी बीच भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीचुवाच सर्वे शृणुतु महामदवाक्यं देवर्षि प्रमुखा मुदा कस्मान्नैवागतः शम्भुरस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा शौलोकपालाश्च समागता हि तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषं पिनाकिना तेन महात्मना विना। हर हर महादेव। भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ शोभा पाता है। तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषं पिनाकिना तेन महात्मना विना। येनैव शर्माण्यपि मंगलानि भवन्ति संसन्ति महाविपश्चितः शोषो न दृष्टोऽत्र पुमान् पुराणो वृषध्वजो नीलगणः परेशः। अमङ्गलान्येव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष त्रिपञ्चकेनाप्यथ मङ्गलानि भवन्ति सद्यः परतः परानि। तस्मात्येव कर्तव्यम् आह्वानं परमेशितो त्वरितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभु विष्णुना। इंद्रेण लोकपालश्च द्विजय सिद्धे सहाधुना सर्वथा नयनीयोऽसो शंकरो यज्ञ पुर्यते। सर्वैर्भवद्विगन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः दक्षायन्यासमं शम्भो मानवयध्वं त्वरान्विता। तेन सर्वं पवित्रं स्यात् शम्भुना परमात्मना अत्रागतेन देवेशः शम्भेन परमात्मना। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या समग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानेतव्यो वृषध्वजः। समागते शंकरेत्र पावनो हि भवेन्मखा भविष्यन्त्यथा पूर्णः सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मोवाच
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दक्षो रोषसमन्वितः उवाच त्वरितं मूढः प्रसन्नमिव दुष्टदे मूलं विष्णुर्देवतानां यत्र धर्मः सनातनः समानीतो मया सम्यक् किमूनं यज्ञकर्मणे यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सोऽशो विष्णुरिहागतः सत्यलोकात् समायातो ब्रह्मालोकपितामहो वेदैः सोपनिषद्भिश्च विविधैरागमैः सह तथा सुरगणे शाकमागतः सुरराट् स्वयं तथा यूयं समायाता ऋषयो वीतकल्मषा ये यज्ञोचिता शान्ता पात्रभूता समागता वेद वेदार्थ तत्वज्ञा सर्वे यूयं दृढव्रता अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्ता मया विप्र ब्रह्मणा नोदितेन हि हरे कुलीनो सो विप्रो पितृमातृविवर्जितः भूत प्रेत पिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः आत्मसंभावितो मूढ़ः स्तब्धो मौनी संवत्सरः कर्मण्यस्मिन् योग्योऽसो नानीतो हि मयाधुना तस्मात् त्वयीदृशं वाक्यं पुनर्वाच्यं नहि क्वचित् सर्वैर्भवद्भिकर्तव्यो यज्ञो मे सफलो महान् ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यमब्रवीत् सर्वेषां शृण्वतां देवं मुनीनां सारसंयुतं दधीचुवाच अयज्ञो अयं महाजातो विना तेन शिवेन हि विनाशोऽपि विशेषेण यत्रेते हि भविष्यति एवमुक्त्वा दधीचो सावेक एव विनिर्गतः यज्ञवाटाच्च दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमं ययो ततोऽन्ये शङ्कराये च मुख्या शिवमतानुगा निर्ययो स्वाश्रमान् सद्य शापं दत्त्वा तथैव च मुनो विनिर्गतं तस्मै मखादन्येषु दुष्टधे शिवद्रोही मुनिं दक्ष प्रसन्नादिमब्रवीत् हे दधीची बोले, हे प्रमुख देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्न पूर्वक मेरी बात को सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है? महादेव जी इस यज्ञ में क्यों नहीं आए हैं? दधीची महर्षि दधीची यह प्रश्न करते हैं। यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगलमय कार्य संपन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय श्री। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष बृहस्पतिध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल ही हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हें ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं।
वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरो, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से, नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उस भगवान वृषध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब मैंने इन्हें सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। जिसने वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और अधिक आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उनके माता पिता नहीं हैं, वह भूत प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, दधीची बोले, हे दक्ष, उस भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची यज्ञ की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने की ओर प्रस्थान कर गए। तदंतर जो जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को साप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि और शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे, दक्ष उवाच, गतः शिवप्रियो विप्रो दधीचो नाम नामतः, अन्ये तथा विधाये च गतास्ते मम चाध्वरात्। एतच्छोभतरं जातं सम्मतं हि सर्वदा, सत्यं ब्रवीमि देवेश सुराश्च मुनियस्तथा। विनश्च चित्ता मंदाश्च मिथ्यावादरता खला, वेदवाह्या दुराचारा त्याज्यास्ते मख कर्मणि। वेदवादरता यूयं सर्वे विष्णु पुरोगमा, यज्ञं मे सफलं विप्रा शुरा कुर्वन्तु माचिरम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य शिवमाया विमोहिता, तन्मखे देव यजनं चक्रु सर्वे सुरर्षयः।
इति तन्मक्षापो हि वर्णितो मे मुनीश्वरः यज्ञ विध्वंस संयोगेपि रोच्यते सुनु सादरम। दक्ष बोले, दधीची नामक वे शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए, उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत, खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूँ, जिन्हें आदर पूर्वक सुनिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हर हर महादेव। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाश्वन्तस्थमीश्वरम्। अवंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबों के प्रति मेरी शुभकामना है कि सभी स्वस्थ सानंद रहें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी नियमित रूप से 6 से 7 श्री शिव महापुराण
पर चर्चा क्या करते हैं और प्रभु की कृपा से इसे अभी और आगे तक लेके चलना है, क्योंकि इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और तो अभी ये चलेगा। तो आप लोग इसमें अपना अपना विचार कमेंट में देते रहेंगे और कल के पाठ में हम सभी सुनेंगे दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिव गणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। कि कल हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से माता सती जो है वो शिव गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में आते हैं। आप सबों पर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, यह हम सबों की शुभकामना और प्रार्थना है कि सभी अपने अपने कार्य में लगते हुए सनातन धर्म के प्रति चिंतित रहें, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें और संस्कृत के श्लोक का वाचन जरूर करना चाहिए। जब आप संस्कृत के श्लोक का वाचन करेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको अनुभव होगा कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम कितना सुंदर उच्चारण करने लगते हैं। सर्वेषां मंगलम भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ का